पिछले दिनों एक प्रश्न मेरे सामने लाया गया कि क्या आदम और हवा का डीएनए एक था। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि क्या आदम और हवा का शरीर एक था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब भी हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, बाइबल की स्टडी करते हैं, तो हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखाया गया है, और जो बातें मेरे और आपके आत्मिक जीवन से संबंधित हैं वो बातें परमेश्वर ने अपने वचन में लिखकर हमारे लिए रख दी हैं ताकि हम उसे पढ़ें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसे समझें। जिन बातों का खुलासा या जो बातें हमें हमारे आत्मिक जीवन के लिए आवश्यक नहीं हैं वो बाइबल में नहीं लिखी गई हैं। इसलिए मुझे और आपको उन बातों की जानकारी के लिए रुचिकर नहीं होना चाहिए जो उसमें लिखी हुई नहीं है। कई बातें हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं, यानी हमारे लिए जानना ज़रूरी नहीं, इसलिए वो परमेश्वर के वचन में नहीं लिखी गई। जब आप बाइबल का अध्ययन करते हो तो शैतान भी कुछ ऐसे विचार आपके मन में डालता है जिनको जानने की जिज्ञासा एक मानव स्वभाव के कारण आप में होती है, ताकि आप उन बातों को भी जानना चाहो जो बाइबल में नहीं लिखी हैं, और यहीं से शैतान आपको पथ भ्रष्ट करता है, यानी आपको उस मार्ग से भटकाने की कोशिश करता है जिस पर जाने की आवश्यकता आपको है। और जब आप इन चीज़ों की जिज्ञासा रखते हो, जानकारी हासिल करना चाहते हो, तो आपके पास जो सांसारिक ज्ञान है या जो दूसरे मनुष्य हैं जिनके पास सांसारिक ज्ञान है, वो उस ज्ञान के द्वारा उनकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं और अंततः वो असफल होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन बातों को अपने वचन में लिखा ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि जब भी आप बाइबल का अध्ययन करें, इस बात का ध्यान रखें कि हमें सांसारिक ज्ञान से बाइबल को समझने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान एक समुद्र की जितना अथाह है, और मनुष्य का ज्ञान इस तरीके से है कि आप समुद्र के सामने एक कप में पानी भर के खड़े हो जाएं और सोचें कि हम इसके द्वारा समुद्र के साथ अपना सामंजस्य बिठा सकते हैं। तो हमारे सांसारिक बुद्धि से हम परमेश्वर के वचन को कभी नहीं समझ सकते। इसलिए उन बातों को जो परमेश्वर ने संसार की रचना करते हुए की हैं, यदि आप इसे खोजना चाहोगे कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, तो आप अपने आत्मिक जीवन से ही भटक जाओगे। इसलिए दाऊद इस बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे और आपको एक मार्गदर्शन देते हैं। भजन संहिता 139 उसके वर्स 6 में लिखा है, इसलिए दाऊद अपने भजन में कहते हैं, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर है और मेरी समझ से बाहर है। यानी दाऊद कहते हैं कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मेरे लिए समझना कठिन है, क्योंकि ये परमेश्वर का ज्ञान है और मनुष्य के ज्ञान इसको समझ नहीं सकता। वो ये भी कहते हैं कि तो गंभीर है और मेरी समझ से भी बाहर है। लेकिन कई बार कई लोग ये सोचते हैं कि हम अपने सांसारिक ज्ञान से उन बातों को भी खोज लेंगे जो परमेश्वर के वचन में नहीं लिखी हुई हैं। भजन संहिता 131 उसके पहले पद में साम 131 वर्स 1 में लिखा है, हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से। जब आपका सांसारिक ज्ञान से आप कुछ खोजने की कोशिश करते हो तो आपका मन गर्व से भर जाता है। तो दाऊद कहते हैं कि हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं उनसे मैं काम नहीं रखता हूँ। व्हाट अ वंडरफुल वर्स है ये, कि जो बातें मेरे लिए कठिन हैं, जो बातें बड़ी हैं, उनसे तो मैं काम ही नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मुझे उस समय जब उसकी आवश्यकता होगी वो मुझे अपने आप समझा देंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उन कठिन बातों को सोचने, जानने
कि जिज्ञासा अपने मन से हटा दीजिए, क्योंकि जब आपका आत्मिक जीवन उस लायक होगा कि परमेश्वर आपके सामने उन गहरी और भेद भरी बातों का खुलासा करें, तो परमेश्वर समय के अनुसार आपको वो ज्ञान भी देंगे और वो प्रकाशन भी आपके सामने आ जाएगा। इसलिए मैं इस बात पर एम्फेसिस करता हूँ कि जो बातें वचन में लिखी हैं और आपके लिए कठिन हैं, उन्हें जानने की कोशिश छोड़ दीजिए, क्योंकि जब समय आएगा ना, जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर आपको समझा देंगे। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था ना, तब उसके योजना के अंदर हवा को बनाना नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने तो जानवरों को बनाया, पक्षियों को बनाया, सबके जोड़े बनाए, लेकिन आदम का जोड़ा उसने नहीं बनाया था, यानी हवा की रचना उसने नहीं करी थी। लेकिन आदम को क्योंकि उसने अपने स्वरूप, अपनी समानता और अपने चरित्र में बनाया था, इसलिए जब परमेश्वर के मन में ये विचार आया कि मैं इसके लिए एक जीवन साथी बनाऊं, तो उसने इस बात को ध्यान में रखकर ही बनाया कि उसका जीवन साथी भी उससे मेल खाए, उसके विचार भी वैसे हों, उसका स्वरूप भी वैसा हो, उसकी समानता भी वैसा हो। मिट्टी से आदम को परमेश्वर ने बनाया, है ना। तो हम ये बाइबल में पढ़ते हैं कि आदम को मिट्टी से बनाया गया। मिट्टी में न तो हड्डी होती है, न मिट्टी में मांस होता है, न मिट्टी में लहू होता है। तो अगर आप ये सोचने की, खोजने की कोशिश करो कि ये सब चीज़ें आदम के शरीर में कहाँ से आ गई, तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने मुख्य बात से भटक जाओगे, उस विषय से भटक जाओगे जिसका आपके आत्मिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। और फिर सांसारिक ज्ञान के द्वारा आप इसे समझने की कोशिश करोगे कि भाई मिट्टी में मांस कैसे आ गया, मिट्टी में नसें कैसे बन गई, मनुष्य के शरीर में खून कैसे बहने लगा। तो ये कार्य परमेश्वर के अद्भुत ज्ञान और क्षमता से हुआ है। मनुष्य का ज्ञान इन बातों को नहीं समझ सकता। इसलिए उत्पत्ति के 2 अध्याय के 7वें पद को देखिए, क्या लिखा है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और उस मिट्टी में मांस आ गया, हड्डी आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन उसका कारण था वो श्वास जो परमेश्वर ने उसमें फूंका। और आप देखेंगे कि जब परमेश्वर अपना ये श्वास इंसान में से निकाल लेता है, तो इंसान का शरीर वापस वही मिट्टी के में तब्दील हो जाता है, मिट्टी की जैसा ही वो वापस हो जाता है। अब हम देखेंगे हवा को जब परमेश्वर ने बनाया था, तब उसकी रचना कैसे की थी। तो उत्पत्ति का 2 अध्याय उसके 21 से 23 पद अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। उत्पत्ति का 2 अध्याय उसके 21 पद से मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, सुनिए आप। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। तो जिस वक़्त हवा को बनाया गया, उसकी रचना की गई, उस समय आदम बहुत नींद में था। उसे कुछ पता नहीं था कि हवा को किस तरीके से परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने ही उसको कुछ बातें बताई होंगी, उससे उसको मालूम हुआ कि हवा की रचना कैसे हुई है। फिर क्या लिखा है, और जब वो सो गया तब उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। यानी परमेश्वर ने उसकी एक पसली निकाली, एक हड्डी निकाली, और जो स्थान खाली हुआ उसमें उसने मांस भर दिया। अब ये नहीं लिखा हुआ है कि ये जो मांस भरा गया वो आदम के शरीर के दूसरे हिस्से से निकाल के लगाया गया, या परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से ही उसको मांस को भर दिया वहाँ पर। तो इसको भी मत खोजिए कि ये कहाँ से ये मांस आया और कैसे उस खाली स्थान को परमेश्वर ने भरा। आगे क्या लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दी। अब आप 21 और 22 पद में इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम की पसली को निकाला। 2 जगह ये बात आई। यहाँ ये नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने आदम के मांस को भी निकाला। तो यानी सिर्फ एक हड्डी थी, एक पसली थी, उससे परमेश्वर ने जो है स्त्री की रचना की है। लेकिन अब 23वां अध्याय पढ़ोगे, 23वां पद पढ़ोगे तो वहां लिखा है,
अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। ये बात किसने कही है? शुरू में लिखा है, तब आदम ने कहा, यानी आदम ने ये बात कही है कि ये मेरी हड्डी और मेरा मांस है। परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है कि हवा के शरीर में जो मांस था वो आदम का था, लेकिन ये बात आदम का स्टेटमेंट है। ये उसके प्रेम की अनुभूति है कि ये मेरी ही जैसी है, परमेश्वर ने मेरे लिए बनाई है, तो मेरी हड्डी है और मेरा ही मांस है। ये बात मुझे और आपको ज़्यादा विचार करने की नहीं है कि इसका मांस कहाँ से आया था, लेकिन आज साइंस ने बहुत सारी तरक्की की है और ये भी पता लगा लिया है कि हर चीज़ का एक डीएनए होता है, और इंसान की हड्डी में उसका डीएनए होता है, उसके मांस में होता है, उसके दांतों में होता है। तो डीएनए मानव शरीर का कि तरह तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें एक अणु हो, उसको डीएनए कहते हैं। ये जो छोटा सा अणु होता है वो है बेसिकली डीएनए। आप डीएनए की सहायता से परिवार या किसी के वंश के बारे में आसानी से पता लगा सकते हो, ये साइंस हमें बताती है। डीएनए में पूर्ण रूप से जेनेटिक गुण पाए जाते हैं और उसी से डीएनए टेस्ट से ही पता पड़ता है कि इसका पिता कौन था, इसकी माता कौन थी। दूसरे शब्दों में ये कहें कि डीएनए जो है वो माध्यम है जिसके कारण किसी इंसान या प्राणी का गुण उसके होने वाले बच्चों में आता है। और उत्पत्ति का दूसरा अध्याय उसके 18वें पद को हमने ध्यान से पढ़ा है। परमेश्वर की इच्छा को हम जानते हैं कि उसने क्या इच्छा प्रकट की थी। परमेश्वर ने कहा था आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं। अब ये जो है पद, इसमें परमेश्वर ने कहा मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊं जो उससे मेल खाए। यदि आप इंग्लिश के बाइबल पढ़ते हैं उसमें कई वर्जन हैं, और मैं जब इसका अध्ययन कर रहा था तो मैंने देखा कि एम्प्लीफाइड बाइबल जो है उसमें एक बहुत ही खूबसूरती से इस पद को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर लिखा है, इट इज़ नॉट गुड फॉर मैन टू बी अलोन, आई विल मेक हिम अ हेल्पर। परमेश्वर ने कहा मैं उसके लिए एक हेल्पर बनाऊंगा। फिर वो ब्रैकेट के अंदर उन्होंने एम्प्लीफाइड बाइबल के अंदर लिखा है वन हु बैलेंस हिम। वो कैसा होगा? यहां परमेश्वर की इच्छा को उसने बताया है, वन हु बैलेंस हिम, अ काउंटर पार्ट हु इज सुटेबल एंड कॉम्प्लीमेंट्री फॉर हिम। बैलेंस हिम का क्या मतलब है? अ सिचुएशन इन विच डिफरेंट एलिमेंट्स आर इन द करेक्ट प्रोपोर्शन। यानी संतुलन बनाने के लिए पहला काम है, हवा को इसलिए बनाया गया कि वह आदम के शरीर को संतुलित करे। दूसरी बात काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट का मतलब होता है प्रतिरूप, समकक्ष। तीसरी बात है सूटेबल, उपयुक्त। तो आदम के शरीर से हवा को परमेश्वर ने जो बनाया है उसका चौथा पार्ट वो बाइबल का वर्स कहती है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी पूरा करने वाला। तो चार चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती है कि परमेश्वर की योजना में हवा को बनाने के लिए ताकि वो आदम के शरीर का संतुलन बिठाए, दूसरा वो आदम के शरीर की प्रतिरूप हो, तीसरा वो आदम के शरीर के लिए उपयुक्त हो, और चौथी वो उसके शरीर को पूरा करने वाली हो। क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को एक दूसरे के शरीर का पूरक, समकक्ष, संतुलन बिठाने वाला बनाया था। इसलिए आदम की जो पसली है यानी हड्डी है, उसी से उसने उसको बना दिया। तो आज की जो साइंस है, जो जिसकी जो लैंग्वेज है, जो ये कह सकते हैं हम कि आदम और हवा का डीएनए एक था, क्योंकि वही हड्डी जो आदम के शरीर में थी वही हड्डी हवा के शरीर में थी। तो दोनों की हड्डी सेम थी, दोनों का डीएनए सेम था। अब हम देखते हैं
कि स्त्री के शरीर की जो रचना परमेश्वर ने की उसको भिन्न तरीके से बनाया। अगर आप देखेंगे तो स्त्री के शरीर का जो मांस है वो भी पुरुष के शरीर के मांस से अलग होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, फर्क होता है। स्त्री के शरीर के जो अंदरूनी अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, काफ़ी कुछ तो आदम से मिलते हैं, पुरुष से मिलते हैं, लेकिन कुछ विभिन्न स्पेशल ऑर्गन्स परमेश्वर ने बनाए, वो सिर्फ स्त्री में हैं। और उसका कारण है कि परमेश्वर जो हैं वो एक दूसरे को पूरक बनाते हैं। एक दूसरे के द्वारा जब इन दोनों का मिलन होता है तब एक बच्चे का जन्म होता है। और परमेश्वर ने स्त्री को इसलिए बनाया कि वो पुरुष का, मतलब आदम का जो वंश है उसको उत्पन्न करे। और परमेश्वर ये चाहता है कि आदम और हवा का वंश जो है वो परमेश्वर के सामने हमेशा बना रहे इस पृथ्वी पर, और उसकी उपासना करे, उसका धन्यवाद करे और उसको आदर और महिमा दे। हमें उन प्रश्नों को खोजना नहीं चाहिए जिससे हमारा ध्यान भटके। मैंने शुरू में भी आपसे ये बात कही थी कि उन बातों पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित कीजिए जो आपके आत्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। परमेश्वर ने हवा को आदम की एक हड्डी से बनाया। अब बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, सोचते हैं कि फिर उसके मांस कहाँ से आया होगा, उसके शरीर में नसें कहाँ से बनी होंगी। ये जो चीज़ें हैं इनकी खोज आप मत करिए। लेकिन हाँ, कई प्रश्नों का उत्तर यदि आप बाइबल में खोजना चाहोगे तो आपको परमेश्वर दे सकते हैं। परमेश्वर वो महान शक्ति है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो एक सूखी हड्डी के अंदर भी जान डाल सकते हैं, सूखी हड्डी में मांस चढ़ा सकते हैं, सूखी हड्डी में नसें बना सकते हैं, सूखी हड्डियों में सांस फूंक सकते हैं। और अगर आप इसकी जानकारी करना चाहते हैं तो हिस्केल की पुस्तक को पढ़ें। हिस्केल की पुस्तक, उसका 37वां अध्याय 1 से और 10 पद आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर सूखी हड्डियों में भी जान डालकर, मांस डालकर, लहू डालकर उस सूखी हड्डी को खड़ा कर सकने की सामर्थ्य रखता है। उसी परमेश्वर ने हवा को भी एक हड्डी से बनाकर, एक स्त्री बनाकर पुरुष के लिए उसके सहायक के रूप में बनाकर प्रतिष्ठित किया है। हमें इस तरह के कठिन प्रश्नों के स्थान पर उन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उन्हें खोजना चाहिए जो हमारे शरीर में पाप और कमज़ोरी के रूप में हैं। हमें उन चीज़ों को अपने शरीर से और अपने जीवन से दूर करना है जो हमें सिद्धता की ओर बढ़ने से रोक रही हैं, क्योंकि पाप और कमज़ोरियों को हम दूर करके जब सिद्धता की ओर बढ़ेंगे तब हम न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने के योग्य होंगे। तो जितना ध्यान हम अपने चरित्र पर और अपने जीवन की कमज़ोरियों पर देंगे उतना ही हम पवित्रता की ओर बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। और एक दिन जो है वो हम इस पद के ऊपर विशेष गौर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, जो इब्रानियों के 6 अध्याय के पहले पद में लिखा है कि आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, क्योंकि मुझे और आपको अपने चरित्र, अपने स्वभाव को उस आदम के स्वभाव की जैसा बनाना है जिसको परमेश्वर ने अपने स्वभाव और अपने चरित्र के अनुसार सृजा था। और वो स्वभाव और वो चरित्र सिर्फ यीशु मसीह में पाया गया। तो मुझे और आपको, जो हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, अपने आप को यीशु मसीह के अनुसार उसके स्वभाव, उसके चरित्र में बढ़ाते जाना है। उसके लिए हमें सांसारिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। परमेश्वर की शक्ति से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही हम एक दिन यीशु मसीह के स्वभाव में ढल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें संसार की इन बातों के ऊपर, उन प्रश्नों के ऊपर जो बाइबल से ही उठाए जाते हैं, उन पर अपना ध्यान हटा देना है। उसके स्थान पर हमें अपने जीवन की उन कमज़ोरियों पर ध्यान देना है जो हमें सिद्धता की ओर बढ़ने से रोक रही है। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।